हेलो नमस्कार एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हर बार की तरह प्रॉपर्टी गुरु एक बार फिर हाजिर है आपके लिए रियल एस्टेट का एकदम ताजा हाल लेके। लेकिन इस बार बात होगी थोड़ी अलग। इस बार सवाल जवाब नहीं है, इस बार एक रियल एस्टेट स्पेशल है आपके लिए, खास तौर पर जो अभी अपकमिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, और खासतौर पे प्राइसिंग को लेकर, कीमत को लेकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं इंटरेस्ट रेट अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अगर कीमतों में भी परिवर्तन आएगा जो खुद भी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो आपके घर खरीदने के फैसले पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो देश में कहां कहां कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, कितना चेंज आया है, ये भी देखेंगे कि कहां पर इन्वेंट्रीज के लेवल हाई हैं अभी भी, और आगे फेस्टिव सीजन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और महंगाई भी इनफैक्ट अपनी जगह पर है जो आपके बजट को इंपैक्ट करती है। यानी आपके घर खरीदने का जो फैसला है उसमें काफी सारे फैक्टर अब अलग तरीके से काम करने लग गए। और हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसे देश की बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने साथ मिलकर उनके लाइसेंस फोरास और कॉलियर्स इंडिया ने ये रिपोर्ट को तैयार किया है, जो बताती है कि किस किस शहर में किस किस तरह के प्राइसिंग ट्रेंड है, अगर कीमतें बढ़ी हैं तो कितनी बढ़ी हैं, किस हिसाब से बढ़ी हैं, और आगे इनका कितना इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर आज बातचीत होगी, और यहाँ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विमल नाडार साहब, जो कि सीनियर डायरेक्टर है रिसर्च कॉलेज इंडिया के। हर्षवर्धन पटोदिया जी हमारे साथ होंगे, जो कि प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल के, और साथ ही हमारे साथ है पंकज कपूर साहब, जो कि एमडी है लाइसेंस फोरास के। और ये रिपोर्ट आप तीनों के सौजन्य से हमें मिली है, इस पर आज बातचीत होगी। तो आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो मैं पहला सवाल विमल आपसे लेना चाहता हूं। ये रिपोर्ट कह रही है कि देश के प्रमुख 8 शहरों का जिक्र करती है और कहती है कि दामों में बढ़ोतरी हुई है ऑन एन एवरेज 5 से 10% के बीच में, सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में। लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या है? जी हमने लास्ट पिछले 2 क्वार्टर से देखे हैं कि प्राइस स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं। हमारे हिसाब से ये जो इंक्रीज हुआ है, दिस इज अ पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि हमने जबकि देखा ही है मार्केट में पिछले पैंडेमिक के दौरान काफी ज्यादा लल था। उसके बाद आई थिंक पिछले सेकेंड हाफ 2021 सेकेंड हाफ से मार्केट पिकअप होना शुरू हुई थी, सेंटिमेंट इंप्रूव हुए थे ऑन द बैक ऑफ इकोनॉमी ओपनिंग अप एंड पॉजिटिव आउटलुक के दौरान। सो इस बीच हमने देखा है कि काफी सारे सिटीज में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस हुए हैं एंड लॉन्चेस एक्टिविटी भी इंक्रीज हुए थे। सो ये सब जो मार्केट में तब्दीलियां हो रही है डिमांड और सप्लाई की वजह से, विच इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, उसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, विच इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। जबकि अगर मैं ये भी बोलूंगा कि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी थोड़े इंक्रीज हुए थे, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। अब जब हमने अप्रैल मई में देखा था तो वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूटर है, लेकिन लार्जली अगर हम देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव है कि इंडिकेशन है कि मार्केट पिकअप हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लोग घर खरीद रहे हैं, इसी की वजह से प्राइस इंक्रीज हुए लगभग सारे ही मार्केट्स में। जी पंकज जी, तो क्या ये प्योरली डिमांड सप्लाई का मामला है, जहां पर अब डिमांड अच्छी होगी? नो डाउट कि डिमांड बहुत अच्छी है लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स से, लेकिन क्या प्राइस इंक्रीज उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या कुछ और फैक्टर प्ले कर रहे हैं? क्योंकि ये डिमांड आगे ऐसी रहेगी, इसकी उम्मीद अब आशंका ही कह सकता हूं मैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, महंगाई का बोझ थोड़ा लोगों पर बढ़ा है, उनके बजट्स थोड़े आगे पीछे हुए हैं। सो क्या और भी फैक्टर हैं इसके पीछे? देखिए, डिमांड सप्लाई तो मेन फैक्टर है ये, और साथ में अफोर्डेबिलिटी भी है। अगर आप देखिए पिछले 5 साल से प्राइसेस नहीं बढ़े थे और इस पीरियड में इनकम बढ़ी होगी, तो अगर आप देखिए तो एक पीरियड था जब हमारे प्राइसेस की जो ग्रोथ थी वो इनकम से बहुत ज्यादा थी, और उस पीरियड में आपके वॉल्यूम्स कम हो गए थे और इन्वेंट्री राइज हो रही थी। उसके बाद 2016 के बाद से अभी तक प्राइसेस नहीं बढ़े थे और इनकम ड्यूरिंग द पीरियड बढ़ी थी, तो वो जो गैप था वो धीमे धीमे बढ़ता चला गया। और साथ में जब इंटरेस्ट रेट कम हुए तो इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी देखिए और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस का एक अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे तो वो ग्राफ जो है वो 2003-04 के पैरिटीज के लेवल पे हो गया था। और यही कारण है कि जो इम्प्रूव अफोर्डेबिलिटी थी और प्राइस में जो ग्रोथ नहीं थी पिछले 5 साल के बाद की वजह से, यही कारण था कि ड्यूरिंग पेंडेमिक इतने स्ट्रेस होने के बावजूद भी आपके वॉल्यूम्स वापस आए मार्केट में, जब बिल्डर्स ने और स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़े इंसेंटिव्स दिए और एक ये रैली थी। और उसके साथ जो है जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो भी मॉडरेट हुआ थोड़ा, जो पहले 50-55
मंथ की ऑल इंडिया की इन्वेंट्री चल रही थी, अब कुछ 36 मंथ्स की ऑल इंडिया इन्वेंट्री आ गई। तो ये देखते हुए जो है इम्प्रूवमेंट दिखा। ये थोड़ा सा जो है ये डिमांड ड्रिवन है और ये मार्केट के स्पेकुलेटिव फोर्सेस के थ्रू नहीं है, जो पहले होता था कि इन्वेंट्री और प्राइस दोनों एक साथ बढ़ते थे। स्पीड इन्वेंट्री कम हुआ, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई और इन्फ्लेशन के की वजह से जो इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट है उसको देखते थोड़ी प्राइस इंक्रीज हुई है। तो आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई किसी तरह का स्पेकुलेशन शामिल नहीं है, जैसे हमने पिछली बार देखा था बाजार में, और जहां से ही बाजार का हम देते हैं कि एक डाउनफॉल कह लीजिए या कह लीजिए एक स्टैग्नेशन आ गया था, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं वैसी चीजें नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई रिपोर्ट की। मैं हर्ष जी के पास आता हूं, क्योंकि ऑन ग्राउंड घरों को बेचने का काम हमारे बिल्डर्स ही करते हैं। तो हर्ष जी देखिए, चाहे वो इनपुट कॉस्ट हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई हो, तमाम चीजें हो,